नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन शॉर्ट हैंड में। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एडवांस डिक्टेशन नंबर 2, जिसमें टोटल वर्ड्स 720 रहेंगे, स्पीड 100 वर्ड पर मिनट रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, इस घटकों की सरकार को भरा हुआ भंडार मिला। जिन्होंने भरा हुआ भंडार यूपीए की सरकार को सुपुर्द किया और देश की गरीबी को बढ़ाया। अगर भंडार भरा था तो किसने मना किया था कि उसको इस देश की आवाम की सुविधा और कल्याण के लिए खर्च न करे और पैसे को बिना खर्च किए हुए पड़ा रहने दे और लौटा दे। पेरा। श्रीमान, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि वही योजना है जो 6 वर्ष उस सरकार में चली, और अगर यह कहा जाए कि 6 वर्ष उस सरकार ने उस योजना को भी बेहतर रूप से लागू नहीं किया, मैं कहना चाहता हूँ कि इस रोने में कुछ नहीं रखा है। जब समय मिलता है तो उसका उपयोग होना चाहिए और इस देश की जनता के कल्याण के लिए करना चाहिए। मैं साफ कहना चाहता हूँ कि फिर भी गाँवों के और सड़कों के विकास के लिए आपने कार्यक्रम चलाया है। पैरा। महोदय, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो धनराशि का प्रावधान किया गया है वह अच्छी बात है। मेरी समझ से इसमें और भी अधिक धनराशि का प्रावधान होना चाहिए। एक बात मैं विशेष रूप से साफ कह देना चाहता हूँ कि बिहार के हिस्से को लगातार काटा गया है। किस सरकार ने काटा, यदि मैं बोलूँगा तो गदर मच जाएगा। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जब से हमारा बिहार बंटा तब से बिहार के पैसे को काटा गया और हमारी उपेक्षा हो रही है। मेरे पास इसके आंकड़े हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें विशेष पैकेज देने के लिए कहा गया था, मगर एक पैसा भी नहीं दिया गया है। आज जो बजट में 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है वह पैकेज नहीं है। हमारे हिस्से का वह मामूली हिस्सा है जो आप सारे राज्यों को देते हैं। इसके लिए और पैसा बढ़ाना चाहिए और शीघ्र उसे हमारे प्रदेश को मुहैया कराना चाहिए। पैरा। एक और महत्वपूर्ण सवाल बिहार के बारे में। वहाँ बाढ़ से हमेशा बर्बादी हुई है, क्षति हुई है और सूखे से भी बर्बादी हुई है। सूखे के लिए सिंचाई आवश्यक है तो बाढ़ के लिए बाढ़ को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। आज भारत सरकार को नेपाल सरकार से बात करने की ज़रूरत है। महोदय, इस समस्या का स्थायी हल निकालने से ही बिहार का कल्याण हो सकता है। इस संसद में 2/3 लोग खेतीबाड़ी करने वाले वर्ग से हैं। किसान के लिए इस बजट में जो व्यवस्था होनी चाहिए, मैं मानता हूं कि वह नहीं की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बिल्कुल नगण्य है। आप लोन कितना भी दे दीजिए, मगर लाभकारी मूल्य जब तक नहीं देंगे तब तक किसानों को लाभ नहीं मिल सकेगा। वह कैसे लोन का रुपया वापस कर सकेगा। पैरा। किसानों के फसल बीमा के सवाल पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी को ख़त्म करने और रोजगार देने पर ठोस नीति बने और अब यूपीए सरकार यहाँ आ गई है। रोजगार की
बात नहीं कही गई है। आपने फूड फॉर वर्क को मजदूरों को रोजगार देने की बात कही है, मगर पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार की बात नहीं कही गई है। माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी के सवाल पर आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आपने कहा मैं बजट में विधेयक लाऊंगा। आपने बजट में बात रख दी। आप रोजगार की गारंटी दीजिए। आप हर व्यक्ति को काम देंगे। समय बीतता जा रहा है लेकिन काम नहीं दिया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं कि हमको जनता में जाना है, इसलिए कम से कम समय के अंदर लागू किया जाए। रोजगार के नाम पर बैंकों को आदेश देते हैं। बैंकों को कौन नियंत्रित करता है? एक पैसा भी बेरोजगारों को नहीं मिलता है। बैंक वाले मनमानी करते हैं। पैरा महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2005-06 के बजट का समर्थन करता हूँ। मेरे बहुत सारे साथियों ने बजट के बारे में आंकड़े देकर अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रशंसा की है। मैं पिछले 20-22 वर्षों से लोकसभा का सदस्य रहा हूँ। मेरा सभापति जी 20-22 साल लोकसभा में रहने के बाद मैंने ऐसा महसूस किया कि इस समय बजट का सपोर्ट अपोजिशन के सभी पक्ष के लोगों ने किया है। मेरा सुझाव है कि आप इस बारे में कार्य करें। महोदय, इस बजट में अंत्योदय कार्यक्रम की चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत पहले 1.5 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा था और अब यह लाभ 2 करोड़ लोगों को मिल रहा है। यह बात सराहनीय है, मगर इसकी सराहना के साथ साथ मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि इसमें बचे हुए परिवारों को भी रेखांकित करके अंत्योदय कार्यक्रम का लाभ उनको भी देना चाहिए जो इसके लिए पात्रता रखते हैं। स्टॉप। यह थी हमारी 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।